सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग महर्षि व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 19वें अध्याय के पारायण श्रृंखला में समुपस्थित हैं। प्रकृत इस 19वें अध्याय में महर्षि व्यास जी ने परीक्षितो गंगा तटे प्रायोपवेशनम अर्थात जब कौशिकी नदी का जल लेकर के श्रृंगी ऋषि ने समीक पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब राजा परीक्षित को श्राप दिया, श्रापोपरांत राजा परीक्षित का चित्त राज्य की गतिविधियों से हट गया और तत्व जिज्ञासा की ओर उन्मुख होने लगा। तब वह गंगा तट पे गए। वहां पर ऋषि समागम अर्थात ऋषियों के दर्शन हुए, शुकाचार्य जी का आगमन हुआ और राजा परीक्षित जी ने शुकाचार्य जी से कुछ प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों का निरूपण बृहत्तम भाषा में निरूपित है। आइए पारायण को प्रारंभ करते हैं। अथैकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच महीपतस्त्वत् तत्कर्मगर्ह्यम् विचिन्त्रयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर्द्विजदेवगोभ्यः सचिन्तयन्मित्थमथा शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्यः ससाधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहाये मम च लोकं विसर्मितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्प्रायममर्त्य नद्यां या वै लसक्ष्री तुलसी विमिश्रा कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः इति व्यवक्षेद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रतिवेष्णुपद्याम् दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनानां महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठ्यश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्र प्रमदेध्मबाहौ मेधातिथिर्देवल आष्ट्रिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कपशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान्नारदश्च द्वैपायनो भगवान् नारदश्च
अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानर्षेय प्रवरान् समेतान् नानार्षेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा भवन्ते सुखोपविष्टे स्वथते सुभूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामाश विविक्तचेताः उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणि राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद् दूराद्विसृष्टं बतगर्हकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य ग्रहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजसापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते तम्मोपयान्तं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीसे दुजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो दुजेभ्यः इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुतंस्तभारः एवं स तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रसस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागता ये प्रसस्य साध्वित्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदोत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदशौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः आश्रुत्य तदृशिगणवचः परीक्षित् समं मधुच्युत गुरुचाव्यलीकम् आभाषतैनानभिभेद्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपिष्ठे नेहाथवा मूत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वः प्रक्ष्यमिमं विपृक्षे विस्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृतं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानोपेक्षः अलिक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः तं दष्टिवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षोन्नस
तुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुता कम्बा शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठं निगूढजत्रुं प्रथुतुङ्गवक्षस मावर्तनाभिं वलिवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभं श्यामं सदापीच्यवयोऽङ्गलक्ष्या स्त्रीणां ननोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वसनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम् स विष्णुरातोतिथयः आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः ससंवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि देवर्षि संगैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्गृहर्क्षतारानिकरैः परीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सोन्नृतयान्वपृच्छत परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्याः छत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसा सद्यः शुध्यन्ति वै ग्रहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचादसनादिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महात्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम् विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वस्येय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं न कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयशः अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यक्श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत्कर्तव्यं नभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेधिनां न लक्ष्यसे ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित् श्रुत उवाच एवमाभासितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्रां पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कन्धे सुकागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः इति प्रथम स्कंधः। हरि ओम तत्सत। यहीं पर प्रथम स्कंध में 19 अध्यायों का निरूपण आदरणीय व्यास जी के द्वारा किया गया है। हम लोगों ने प्रथम स्कंद का संपूर्ण पारायण संपन्न कर लिया। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नमो नमः।